धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि नया साल लगने वाला है और नया साल के साथ साथ में आप सभी को पता है कि MAG अवतार महीने की भी शुरुआत होने वाली है। पाक पवित्र अवतार महीना भी आने वाला है जनवरी का, और इसी के साथ साथ में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझेंगे कि हम क्या आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आए हैं। और ऐसी खुशियां जो हर कोई एक मुरीद चाहेगा कि मुर्शिद कामिल की दया में रहमत से वो सारी खुशियां उसकी झोलियों में आए। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने वीडियो को पूरा भी देखना है और लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी की परमानेंट रिहाई को लेकर आप सभी के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी वीडियो आई होगी। आज 7, साढ़े 7, 8 साल से ऊपर का समय हो गया है। 7 साल 8 साल के आसपास का समय हो गया है पूज्य गुरुजी मिशन पर गए हुए। तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस समय से लेकर आज तक पूज्य गुरुजी की परमानेंट रिहाई को लेकर कोई ना कोई वीडियोस आती रहती है। जैसे ही आप सभी को पता है कि खुशियों का महीना आता है, जब अवतार महीने के दिन आते हैं, भंडारे के दिन आते हैं, MAG भंडारे के दिन आते हैं, तब हमें ऐसी न्यूज़, ऐसी वीडियोस नॉर्मली सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है। और आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी जैसे ही अवतार महीने के दिन आते हैं, तो अभी अवतार महीना शुरू होने वाला है जनवरी का, तो परमानेंट रिहाई के बारे में भी आपके लिए वीडियो आती होगी और पेरोल के बारे में भी आपको सामने आपके लिए वीडियो आएगी। आप देख लेना, थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएगी। तो खुशियों का संदेश तो आ ही रहा है। बहुत सारी खुशियां 2026 हमारे लिए लेकर आ रहा है। बहुत अनेक ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। हर एक नया साल की शुरुआत MAG अवतार महीने के साथ होती है। आप सभी को पता है कि जो साथ संगत डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है, हम सभी को पता है कि वो नए साल से ज़्यादा अवतार महीना जो शुरुआत होता है तो उसकी ज़्यादा खुशी मनाते हैं। उन्हें उसकी ज़्यादा खुशी होती है, उनको चाह होता है अभी अवतार महीना लग गया है। अब इस अवतार महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य करेंगे, सत्संग सुनेंगे। पूज्य गुरु जी अगर दया में रहमत सतगुरु जी की हुई, सतगुरु जी को मंजूर हुआ, तो पूज्य गुरु जी दर्श दीदार भी देंगे और जो हमारी तड़प रही रूह है उसकी प्यास बुझाएंगे। तो ये सब हम सोचते हुए रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और एक सच्चा प्रेमी यही सोचता है और एक सच्चे प्रेमी के दिमाग में यही सोच आनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ होती है, फेक वीडियो होती है, जो आप सभी को पता है वायरल होती रहती है और हम उसको कुछ समय के लिए सही मान लेते हैं और उसमें उलझ कर रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या फेक है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सामने आती रहती है। लेकिन सतगुरु जी ने अच्छे से हमें समझाया है, बताया है। और शहनशाह जी के एक वचन हमेशा आप याद रखो कि पूज्य गुरु जी खुद अपनी मर्जी से तो मिशन पर गए ही हैं, लेकिन जब भी पेरोल के माध्यम से भी आते हैं तो सिर्फ एक ये जो कानून, जो शहनशाह जी कानून का हमेशा मान आदर करते रहते हैं, आपको पता है। तो ये सब शहनशाह जी की दया में रहमत होती है। भी अपने तरीके से ही सब कुछ खेल खेल रहे हैं, तो सब शहनशाह जी की दया में रहमत है। तो इस बात का हम कोई भी किसी भी, आप समझिए खुद खुदा कुल मालिक है, उनकी हम रमज को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पर पकड़ सकते ना, कोई भी नहीं जान सकता। वो कुल मालिक है, खुद खुदा है, तो उनकी रमज को हम कैसे जान सकते हैं? जो दुनिया को चलाने वाला है,
जो हमारे आने वाले कल को जो बदल देने वाला है, हमारे आने वाले कल की जो मुश्किलें, परेशानियां, चिंता, तकलीफ है, उनको बदल देने वाला है वो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला कि हम क्या उनके बारे में, उनकी रहमत के बारे में हम सिर्फ गुणगान गा सकते हैं, लेकिन शहनशाह जी की जो रमज है उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। एक शहनशाह जी कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आने वाले समय के बारे में या सतगुरु की रमज को पकड़ना चाहते हैं तो आप लगातार सुमरन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जितना ज़्यादा आपसे हो सके सुमरन कीजिए। जब आप सुमरन करेंगे तो आपकी बॉडी उस काबिल बन जाएगी कि सतगुरु की रहमत को आप जान पाएंगे। लेकिन उस समय एक ऐसा आप रूहानियत के एक समुद्र में, ऐसे समुद्र में डुबकी लगा लेंगे कि आपको सतगुरु के दर्श दीदार के अलावा, उसके प्रेम प्यार के अलावा और सतगुरु की रहमतों के अलावा, सतगुरु के गुणगान के अलावा दूसरी बातों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे, जब तक हम ज़्यादा सिमरन, मतलब आप 10, 15, 20 मिनट सिमरन करेंगे तो भी आपके कर्मों की सज़ा आपको नहीं मिलेगी। आपके जो कर्म किए हुए हैं वो आपके कट जाएंगे। लेकिन ज़्यादा सिमरन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक रूहानी खुशियाँ हमारे अंदर नहीं आएगी, और जब तक रूहानी खुशियाँ हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम सतगुरु की रमज को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, और हमारी इच्छा जागृत होती रहेगी कि पूज्य गुरु जी कब पेरोल के माध्यम से आएंगे, या जब ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आएगी तो हम देखने के लिए हमारी इच्छा करेगी, हम इसको देखें भी, इसमें पूज्य गुरु, ये एक भावना है सतगुरु के प्रति। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम वेट करते रहते हैं भी कोई ऐसी वीडियोज़ आए जिसमें हमारे सतगुरु का संदेशा हमें पता चले। तो वो भजन भी है कि कोई मेरे गुरु दा पत्थर कोई आया भी 10 पाई डाक वालिया। तो ये सोशल मीडिया एक हिसाब का डाक ही है। तो इसके माध्यम से अगर आप तक कोई संदेश पहुंचता है, सतगुरु के प्रेम की बात, सतगुरु का एक रूहानी वचन, अनमोल वचन, सतगुरु का संदेश अगर आप तक पहुंचता है और आप उसको मानते हैं, और अगर आपको तड़फ है कि कब वो ऐसे एक संदेश आए जो खुशियों से भरा हो, जिसमें हमें ये सुनने को मिले कि शहनशाह जी परमानेंट रिहा होकर आए हैं, रहमतें लुटाने के लिए आए हैं, या दर्श दीदार देने के लिए आए हैं, तो वो जो पल होता है वो हमें ढेर सारी खुशियाँ देकर जाता है। और यही पल एक जो मुरीद होता है वो सतगुरु के चरणों में बार बार अरदास करके, यही जो पल होता है, वो जो दर्श दीदार का पल होता है, उसकी ही एक सच्चा मुरीद हमेशा सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करेगा कि वो पल बार बार मेरी ज़िंदगी में आता रहे, क्योंकि वो ऐसी तड़फ ही ऐसा पैदा हो जाती है जब सतगुरु के प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं, जब रूहानियत में आगे बढ़ते हैं, तो एक वो तड़फ ही ऐसी हो जाती है भी रहा ही नहीं जाता है। सेवा, सिमरन, दर्श दीदार के अलावा मालिक की बात, ये दुनियादारी की जो चर्चाएं हैं, दुनियादारी के जो भोग विलास है, दुनियादारी के जो भी हम दुनिया में विचर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें उसमें से हम उलझ नहीं सकते, उन दुनियादारी के विचारों में उलझ नहीं सकते, भोग विलास में उलझ नहीं सकते। हमें एक मालिक का प्रेम ही चाहिए। कहते हैं ना कि जब हमें खाना खाने के लिए भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तभी हमारा पेट भरता है। तो जब वो तड़फ हमें लगे कि मालिक के दर्श दीदार की, तो वो दर्शन करने से ही मिटेगी। और शहनशाह जी कहते हैं जब दर्शन कर लोगे तो वो मिटेगी नहीं, वो और बढ़ती जाएगी। तो शहनशाह जी एक कव्वाली भी आपने सुना होगा, ये कैसी कसक सतगुरु मेरे दिल को लगा दी है, सोचा था कि प्यास बुझी ये तो और बढ़ा दी है। तो वो एक ऐसी कशक है मालिक के दर्श दीदार में, जब उनको आप दर्श दीदार कर लेते हो तो वो मिटती नहीं है तड़फ, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है भी, और दर्श दीदार की इच्छा पैदा होती है। और यही एक ऐसा प्रेम होता है, एक ऐसा पल होता है जो कि एक रूहानियत की चरम सीमा को क्रॉस कर देता है। और उसके बाद में तो वो जो मुरीद होता है वो अपने आप में होता नहीं, सतगुरु ही फिर वो सारे काज उसके संवारते हैं। दुनियादारी में उसे एक पल भर की खरोंच भी महसूस नहीं होती, एक सेकंड का भी दुख नहीं आता है। वो हमेशा परमानंद में ही रहता है और परमानंद में ही वो हमेशा डूबा रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ये महीना, ये जो साल शुरू होने वाला है, MSG अवतार महीना जो शुरू होने वाला है, वो हमारा इसी तरह
परमानंद में ही गुजरे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है, अखंड सिमरन करना है और पिताजी के उन वचनों को हमेशा याद रखना है कि रहना मस्त अति होना होशियार चाहिदा। और आप सभी को बार बार कह देते हैं भी आने वाली आप सभी के सामने कोई भी अफवाहों से भरी हुई वीडियो आती है तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई मैसेज आया है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई अपडेट आई है, तो आप सोशल मीडिया में जो डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज है उनको ओपन करें, वहाँ पे देखें कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कोई खबर आप तक आई है कि नहीं आई। अगर आई है तो आप उसको सही मान सकते हैं, अगर नहीं आई तो फिर आप ये सोच लीजिए भी ये एक अफवाह है, झूठी अफवाह है जो कि बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है डेरा सच्चा सौदा के उनको फॉलो करके सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी घर बैठे अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी डेरा सच्चा सौदा के जो पोस्ट है उनके माध्यम से कोई जब डाली जाती है पोस्ट जो पेज के माध्यम से जब आप उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी सेवा भी बन जाती है। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप रूहानी खुशियाँ घर बैठे भी लूट सकते हैं। आप ऑनलाइन भी सेवा कर सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा की कोई पोस्ट आई है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये भी एक MSC जो IT विंग बनाया हुआ है उस चाहे आपने प्रसाद नहीं लिया लेकिन सेवा आप कर सकते हैं और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप डेरा सच्चा सौदा के जब पूज्य गुरु जी के वचन आए हैं आप जब सुनते हैं, अगर अमल कर लेते हैं, 5 मिनट भी सिमरन कर लेते हैं तो वो तो फल आपको अलग मिल गया। लेकिन जब आप उसको लाइक करते शेयर करते हैं तो उसका भी फल आपको जरूर मिलता है। तो ऐसी ही रूहानी वीडियो हम आपके लिए भी हमारे इस चैनल के माध्यम से भी लेकर आकर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोज़ आते हैं उसको शेयर भी किया करें ताकि और भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा।